एवरीवन, वेलकम बैक टू द बी आर्ट्स टॉपर। सो इस वीडियो में हम BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की पोएम नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सी ऑफ द शाइन। इसको लिखा है इमोजिन ग्रॉसबर्ग ने एंड एक्सप्लेनेशन हम इसमें करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द पोएम। देखिए, ये जो पोएम है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अबाउट द क्रिकेट स्पोर्ट। इसमें क्रिकेट के बारे में पोएम में बताया गया है कि पोइट्री का क्रिकेट भी एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो जब पोइट्री लिखी जाती है ना, तो क्रिकेट के बारे में काफ़ी कम पोइट्रीज लिखी गई हैं। तो इस पोएम में इमोजिन ग्रॉसबर्ग ने काफ़ी एक अच्छी पोएम लिखी है अबाउट द क्रिकेट गेम। The poet successfully portrays the experience of batsmen who sometimes remain undecided whether to prefer fast bowlers with their beamers and bouncers or spinners with their wild spinning tricks and googlies। अब इस पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है क्रिकेट में, कि जो बैट्समैन होता है ना पिच के ऊपर क्रिकेट में, वो कई बार ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो बॉलर्स होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ बॉलर्स बहुत ही फास्ट बॉलिंग करते हैं, कुछ स्पिनर्स होते हैं और कुछ विदाउट बाउंसिंग बहुत ही हाई बॉल देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में बैट्समैन को कई बार समझ में नहीं आता कि बॉल किस तरफ से और मतलब किस तरह से बॉल आएगी, बहुत ज़्यादा फास्ट आएगी या स्लो आएगी। तो उसकी जो कंडीशन होती है एकदम कंफ्यूजिंग कंडीशन होती है। तो उसकी सिचुएशन को इस पोएम में पोएट ने बताया है कि क्रिकेट में बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कई बार। ठीक है, सो नीडलेस टू से द पोएम इज रिप्लेट विद व्हाट कैन बी कॉल्ड अ क्रिकेटिंग ह्यूमर। तो जस्ट एक क्रिकेटिंग ह्यूमर है। इसमें बैट्समैन की एक कंफ्यूज सिचुएशन को बताया है, जो इसका मेन सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, तो वन बाय वन इसकी हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फर्स्ट टू लाइन्स आर बाउंसर्स एंड बम्पर्स एंड बीमर्स हैव विज राउंड माई रिब्स एंड हेड। अब इस लाइन में या इन दो लाइन्स में बैट्समैन का एक्सपीरियंस है। इस पोएम इवन कि इस पूरी पोएम में बैट्समैन का एक्सपीरियंस ही है। एक बैट्समैन किस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉलर्स को फेस करता है, तो इसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है और कहता है कि ही सेज दैट ड्यूरिंग हिज बैटिंग द फास्ट बॉलर्स हैव अटैक्ड हिम विद बाउंसर्स, बम्पर्स एंड बीमर्स। यहाँ पे बाउंसर, बम्पर और बीमर का क्या मतलब है? बाउंसर्स का मतलब तो हो गया राइजिंग बॉल्स, इस तरह की बॉल्स जो काफ़ी हाईली आती हैं राइज करके। बम्पर्स का मतलब है इस तरह की बॉलिंग जिसमें विदाउट राइजिंग मतलब डायरेक्टली बॉल पहुंच जाती है और बहुत ज़्यादा हाई होती है। इतनी हाई बॉलिंग वो होती है कि उसके हेड या बैट्समैन के हेड या शोल्डर की तरफ को बॉल आती है। और बीमर जो होती है वो विदाउट बाउंसिंग आती हैं। तो ये कई तरह की बॉलिंग ट्रिक्स हैं। बाउंसिंग में बाउंसर्स मीन्स जो बाउंस करके बॉल को देता है। बम्पर्स इतनी हाई बॉल देता है कि वो उसके हेड या शोल्डर की तरफ को बॉल आती है, तो उसको बैट को काफ़ी थोड़ा सा ऊंचा उठाना पड़ता है। और बीमर्स इस तरह की बॉलिंग होती है जिसमें कि डायरेक्टली एकदम फास्ट बॉलिंग होती है और विदाउट बाउंसिंग बॉल बैट्समैन तक पहुंच जाती है। एंड इस तरह के डिफरेंट बॉलर्स को बैट्समैन किस तरह से फेस करता है, उसकी सिचुएशन को इस पोएम में हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फास्ट डिलीवरीज हैं ये उसके रिब्स और हेड्स की तरफ से जाती हैं, तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन उसके लिए क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स, आई हैव फेस्ड द फास्ट मैन एंड द सीमर्स हु फ्लोरिश ऑन बॉल्स शाइनिंग रेड। इसमें नरेटर सिर्फ बस ये कह रहा है कि वो फास्ट बॉलर्स और सीमर्स को फेस करता है। पहले तो फास्ट बॉलर्स और सीमर्स। सीमर्स कौन से होते हैं? ऐसी बॉल्स जो कि सीम स्ट्रेट लाइन में चली जाती हैं बैट्समैन के पास। भाई यहाँ से बॉल फेंकी और थ्रो की और जस्ट बैट्समैन के पास वो पहुँच गई, उसने बीच में कोई बाउंसिंग नहीं की। ठीक है, तो विदाउट बाउंसिंग और जस्ट फास्ट डिलीवरी जाती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो जो स्ट्रेट लाइन में बॉलिंग जाती है उसको सीमिंग कहते हैं और इस तरह के बॉलर्स को सीमर्स कहा जाता है। ठीक है, एंड दे थ्रो द बॉल आफ्टर रबिंग इट ऑन देयर ट्राउजर्स टू ब्रिंग इट शाइन बैक ऑन इट्स सरफेस। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो फ्लोरिश ऑन बॉल्स शाइनिंग रेड, इस शाइनिंग रेड का क्या मतलब है कि बॉलर जो होता है वो बॉल को थ्रो करने से पहले ना अपने ट्राउजर्स के ऊपर रब करता है, तो उसकी जो भी उस पर मिट्टी लगी होती है ना वो साफ हो जाती है, तो बॉल फिर से शाइनिंग रेड दिखाई देती है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है। सो दे थ्रो द बॉल आफ्टर रबिंग इट ऑन देयर ट्राउजर्स टू ब्रिंग इट शाइन बैक ऑन इट्स सरफेस। तो बहुत ही शाइनिंग रेड कलर की बॉल जो है वो बॉलर्स थ्रो करते हैं बिकॉज वो अपने ट्राउजर्स पे पहले उसको रब करके क्लीन कर देते हैं। फाइन, नेक्स्ट है द स्लिप्स लाइक सम वल्चर्स हैव क्लस्टर्ड एंड सिली मिड ऑफ होवर्ड नियर। अब इसमें स्लिप्स क्या है? स्लिप्स का मतलब फील्डर्स है। यहाँ पे जो फील्डर्स खड़े होते हैं ना पास में,
जो एक बैट्समैन है उसके पास में फील्डर्स भी खड़े होते हैं जो क्या कोशिश करते हैं कि वो बैट्समैन तक बॉल पहुंचने से पहले उसको कैच कर लें, ठीक है। द स्लिप फील्डर्स स्टैंड अराउंड हिम इन अ ग्रुप, तो ये ग्रुप में खड़े होते हैं एंड दे लुक लाइक वल्चर्स रेडी टू पाउंस अपॉन द बॉल एज सून एज इट कम्स ऑफ द बैट्समैन बैट। तो बैट्समैन के बैट तक पहुंचने से पहले ही वो उसको कैच करना चाहते हैं और वो वल्चर्स की तरह बैट्समैन को दिखाई देते हैं। वल्चर समझते हो? वल्चर एक बर्ड होता है एंड काफ़ी बड़ा बर्ड होता है, ये गिद्ध इसको बोलते हैं हिंदी में। एंड इसकी एक स्पेशलिटी ये है कि ये डेड एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को फीड करता है, उनको खाता है, ठीक है। तो ये एक एनवायरनमेंट क्लीनिंग का भी काम करता है। तो वल्चर्स बहुत ही बड़े पक्षी होते हैं, तो इस तरह के उसको वो दिखाई देते हैं जो फील्डर्स पास में खड़े होते हैं कि वो वल्चर्स की तरह उसको दिखते हैं, गिद्ध की तरह, जो कि रेडी हैं पाउंस अपॉन करने के लिए कि जैसे ही बॉल आए वो उसको बैट्समैन तक पहुंचने से पहले ही कैच कर लें और उसको फिर जल्दी से आउट कर दें। द वन स्टैंडिंग एट द स्लिप कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो जो स्लिप के पास में खड़ा होता है वो तो बहुत ज़्यादा पास में आता जाता है बैट्समैन के कि बैट्समैन का बैट पे बॉल टच हो उससे पहले वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो वल्चर्स की तरह ये स्लिप्स फील्डर्स होते हैं या फील्डर्स उसको वल्चर की तरह दिखाई देते हैं बैट्समैन को। क्यों? क्योंकि बैट्समैन एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है और जो बॉलर्स हैं वो उसको काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं और वो बहुत ही दुविधा में होता है कि उसको रन्स भी बनाने और उन सभी बॉलर्स को फेस करना है। और फील्डर्स जो है वो उसमें और भी ज़्यादा उसकी जो टेंशन है उसको एक्साग्रेट कर देते हैं, बिकॉज ये भी उसको वल्चर्स की तरह फिर दिखाई देते हैं क्योंकि वो उसकी बॉल कैच करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन्स है, आई वॉट दैट आई वुड नॉट गेट फ्लस्टर्ड बाय बॉल्स फ्लैशिंग क्लोज टू माई ईयर। अब इसमें वो का मतलब वो ये निश्चय करता है या ये प्रण लेता है, आई इसमें नरेटर है जो भी बैट्समैन है एंड वो क्या निश्चय करता है कि वो इनसे डरेगा नहीं। द नरेटर डिसाइड्स दैट ही वुड नॉट फील नर्वस इफ द बॉल ग्लोज फ्लैशिंग क्लोज टू हिज ईयर्स। तो अगर उसके ईयर्स उसके कान के पास भी बॉल आएगी तो वो उससे नर्वस नहीं होगा, ऐसा वो निश्चय करता है। एंड कौन करता है? बैट्समैन। फाइन। नेक्स्ट, दिस फास्ट बॉलिंग इज रियली अ मीनेस, आई हैव बीन हिट ऑन एल्बो एंड रिस्ट। अब इन लाइंस में जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलिंग को एक मीनेस मान रहा है। मीनेस का मतलब होता है डेंजरस थिंग। सो द बैट्समैन सेज दैट फास्ट बॉलिंग इज रियली अ डेंजरस थिंग, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ही हैज़ बीन हिट मैनी ए टाइम ऑन द एल्बो एंड रिस्ट बाय फास्ट बॉल्स। तो क्योंकि जब फास्ट बॉल्स आती है तो उसको बार बार वो कभी उसकी एल्बो पे कभी रिस्ट पे वो हिट करती है तो उसको फिर काफ़ी चोट लग जाती है उससे। तो इसीलिए फास्ट बॉलिंग को वो एक डेंजरस थिंग मानता है, बिकॉज फास्ट बॉलिंग बैट्समैन को काफ़ी चोट पहुंचाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन्स, आई विश दैट आई वुड टेकन अप टेनिस और स्विमिंग और स्नूकर और विस्ट। अब बैट्समैन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉलर्स से इतना कंफ्यूज होकर बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाता है तो वो कई बार ये भी सोचता है कि इससे अच्छा हुआ होता कि अगर उसने कोई और गेम चूज़ की होती। अब वो सोच रहा है कि उसने क्रिकेट जो गेम है इसको चूज़ करके गलती कर दी। नाउ ही सेज दैट ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड प्लेइंग दिस गेम। वो सोचता है कि उसको ये जो गेम है क्रिकेट की इसको खेलना स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। ही विशेज दैट इंस्टेड ऑफ दिस गेम ही शुड हैव टेकन अप सम अदर गेम लाइक टेनिस, स्विमिंग, स्नूकर और विस्ट। तो ये सभी वो गेम्स के बारे में सोचता है कि काश उसने टेनिस या स्विमिंग खेलना शुरू किया होता और क्रिकेट को उसको शुरू नहीं करना चाहिए था। क्रिकेट वाली फील्ड में आके गलती हो गई है, ऐसा उसको फिर लगता है। इन सच गेम्स देयर इज लिटिल चांस ऑफ गेटिंग इंजर्ड। तो जब उसको बहुत चोटें लगती है फास्ट बॉलर्स के थ्रू उसके रिस्ट पे, एल्बो पे, तो वो सोचता है कि अगर मैंने स्विमिंग गेम ली होती, टेनिस लिया होता तो मुझे इतनी चोट ना लगती, तो ये खेलना ज़्यादा बेटर होता बजाय क्रिकेट के, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स, द बॉल हैज़ बीन स्वर्विंग एंड swinging and frequently beating my bat। इन लाइन्स में पोएट या नरेटर क्या कह रहा है कि बॉल जो है, ये जो फास्ट बॉलर्स है ना, ये बॉल को इतनी तेज़ देते हैं और इनकी जो डायरेक्शन है ना वो कई बार चेंज हो जाती है। फास्ट बॉलिंग की टेंडेंसी होती है कि डायरेक्शन बीच में कई बार चेंज हो जाती है, ग्राउंड को टच नहीं करती है, या ग्राउंड को टच करने के बाद में जब फास्ट बॉलिंग होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। फॉर एग्जांपल बॉलिंग इधर से अगर हो रही है तो वो इस तरह जाने के बजाय कई बार इधर को अगर घूम जाए तो फिर वो डायरेक्शन चेंज होने से बैट्समैन के ऊपर इसका काफ़ी गलत असर पड़ता है क्योंकि वो उसको हिट नहीं कर पाता। तो फ्रीक्वेंटली बीटिंग माई बैट का मतलब क्या है कि वो उसके बैट को हरा देती है। बीटिंग माई बैट मीन्स
कि वो उसके बैट को टच नहीं कर रही है, उसको बैट को भी वो मात दे रही है जो फास्ट बॉलिंग है। द बैट्समैन सेज दैट अ फास्ट कमिंग बॉल हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड को हिट करने के बाद जाना तो इधर था, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि चेंज हो गई तो बॉल यहाँ पहुँच गई। ठीक है, फ्रीक्वेंटली टर्न्स अवे फ्रॉम द बैट एंड ही फेल्स टू हिट इट। तो क्योंकि वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो वो अपने उस जो बैट है उसका उस पर टच नहीं होती बॉल, तो वो बॉल को हिट करने से बार बार रह जाता है जो बैट्समैन है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बीटिंग माई बैट, वो उसके बैट को भी मात दे देती है और वो हरा देती है, तो बॉल को वो हिट फिर नहीं कर पाता। क्लियर। नेक्स्ट, द बॉलर्स वॉइस इन माई ईयर्स रिंगिंग विद स्ट्रिडेंट अपील्स ऑफ हाउस दैट। अब ये हाउस दैट क्या है कि जब बॉलर बॉलिंग करता है बैट और जो बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा है, तो बैट्समैन कई बार बैटिंग ठीक कर देता है, लेकिन बॉलर्स क्या है कि वो ना अपील करते हैं कई बार अंपायर को, और बहुत ही मतलब लाउड वॉइस में भी बोलते हैं। तो इस तरह की वॉइसेस जो है वो भी बैट्समैन को परेशान करती हैं। और बॉलर क्या बोलता है, हाउस दैट। हाउस दैट से अंपायर का क्या उसका क्या मतलब है बॉलर का, वो ये पूछना चाह रहा है कि जो बैट्समैन है ये आउट हो गया है या नहीं हुआ, और वो इवन कि यही कहलवाना चाह रहा है कि बैट्समैन आउट हो गया है। ठीक है, तो समटाइम्स व्हेन इट टचेस पैड द बॉलर मेक्स अ लाउड डिटरमिन्ड अपील। तो वो बॉलर जो है वो लाउड एक डिटरमिन्ड अपील करता है अंपायर को कि वो उसको आउट घोषित कर दे और इसको आउट बता दे, ऐसी वो अपील करता है। और वो सोचता है कि बैट्समैन आउट हो गया है, तो वो अंपायर भी यही बोले, ऐसा वो फिर कोशिश करता है अपील करके। ही मीन्स टू आस्क द अंपायर इफ द बैट्समैन इज नॉट आउट। द बैट्समैन सेज दैट सच shrill shouts keep ringing in his ears। तो बैट्समैन ये कहता है कि इस तरह की जो शाउटिंग वॉइसेस है ना वो कॉन्टिन्यूसली उसके कानों में रिंग करती रहती हैं हाउस दैट की। क्योंकि बॉलर क्या है, हाउस दैट तब बोलता है जब वो ये पूछना चाह रहा है कि बैट्समैन आउट हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से सब मिलके फिर बैट्समैन को परेशान सा कर देते हैं और वो काफ़ी परेशान हो जाता है इस सब से। नेक्स्ट लाइन्स है, बट नाउ माई लॉन्ग विजिल इज एंडिंग, द स्पिनर्स आर अप टू देयर ट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, फास्ट बॉलर से परेशान हो गया था बैट्समैन, तो वो चाह रहा था कि ये जो चीज़ है जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो और ये ख़त्म अब होने लगी। ठीक है, तो फास्ट बॉलर्स की बारी अब जा रही थी। अब कौन आ रहे थे, अब स्पिनर्स आ रहे थे। द बैट्समैन सेज दैट द लॉन्ग स्पेल ऑफ फास्ट बॉलिंग इज कमिंग टू एन एंड। अब फास्ट बॉलर्स की जो बारी थी वो ख़त्म हो गई थी। ही हैज़ बीन वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस वाइल। उसको बहुत ही ज़्यादा सावधान इस टाइम पे रहना पड़ा था जब तक कि फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, और वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो रन्स नहीं ले पा रहा था ठीक से। नाउ इज द टर्न ऑफ द स्पिनर्स टू बाउल हिम। अब बारी किसकी आई थी, अब स्पिनर्स की बारी आई थी। द स्पिनर्स ट्राई ऑल द ट्रिक्स टू गेट द बैट्समैन आउट। तो स्पिनर्स ने भी अपना बेस्ट लगाया, ट्राई किया कि बैट्समैन को वो जल्दी से आउट कर दें। उसके बाद एनी लूज बॉल्स आई एम इंटेंडिंग डिस्पैचिंग फॉर 4 और 6। तो स्पिनर्स जो है वो थोड़ी सी ना लूज बॉल देते हैं, तो इन लूज बॉल्स पे नरेटर क्या चाह रहा है या बैट्समैन क्या चाह रहा है कि वो 4 या 6 लगाएगा, या तो चौका लगाएगा या छक्का लगाएगा। जो भी लूज बॉल्स आएंगी तो उनको एकदम से हवा में वो उछाल देगा अपने बैट से। सो ही इज होपिंग टू हिट एनी लूज बॉल दैट कम्स टू हिम। ही इज श्योर दैट इफ अ लूज बॉल कम्स ही विल हिट इट फॉर अ 4 और 6। तो वो ये इस बारे में श्योर है कि जो भी कोई लूज बॉल आएगी तो या तो वो 4 मारेगा या 6 मारेगा। देयर इज नो डेंजर इन फेसिंग द स्पिनर। तो स्पिनर्स जो है ये थोड़ी सी लूज बॉल्स होती हैं, तो उसको इसमें कोई डेंजर नहीं लगता कि इसमें कोई भी खतरा नहीं है। स्पिनर्स को वो आराम से फेस कर सकता है और 4 और 6 लगा के अच्छे रन बना सकता है। गेटिंग नाउ दिस ऑफ स्पिनिंग बॉल आई एम स्वीपिंग अवे इट बलून्स इनटू स्पेस। अब ये जो स्पिनर्स ने बॉल दी थी ना, ऑफ स्पिनिंग बॉल जो कि उसके पास आई थी, उसने अपनी पूरी मेहनत से उस बॉल को हिट किया फुल फोर्स के साथ। ही ट्राइज टू पुश इट अवे विद फुल फोर्स। अपनी पूरी ताकत उसने लगा के जो लूज बॉल आई थी, स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की थी उसको उसने अपने पूरे फोर्स के साथ हिट कर दिया। ही हिट्स इट बट सक्सीड ओनली इन बलूनिंग इट इन द एयर। तो जब उसने बॉल को अपनी हिट किया तो वो बलून हो गई, मतलब बलूनिंग इट इन द एयर का मतलब है कि वो हवा में उड़ गई। ठीक है, तो वो हवा में बहुत ऊंची उड़ गई थी, और इससे क्या हुआ, स्क्वायर लेग हैज द बॉल इन सेफ कीपिंग, आई वुड मच रैदर बैट अगेंस्ट पेस। अब यहाँ पे इन लाइन्स का मतलब क्या है
कि जो फील्डर है स्क्वायर लेग्स में, स्क्वायर लेग्स का मतलब उसने थोड़े पैर मुड़े हुए होंगे स्क्वायर में, एंड वो मतलब जो बॉल को उसने बलून कर दिया था, हवा में उड़ा दिया था, तो उस बॉल को क्या हुआ कि एक फील्डर ने कैच कर लिया। द फील्डर एट द स्क्वायर लेग कैच इट इन हिज सेफ हैंड्स, दस ही इज कॉट आउट। तो वो चाह तो ये रहा था कि जब स्पिनर्स आएंगे तो वो लूज बॉल्स देंगे तो उसमें मैं 4 और 6 मारूंगा, लेकिन जब उसने बॉल को हवा में उड़ा दिया, काफ़ी ऊंची उसने उड़ा दी थी, तो उसमें क्या हुआ कि इधर जो फील्डर था उसने उसको कैच करके इसको आउट कर दिया। द नरेटर हु लॉसेस हिज विकेट दस नाउ थिंक्स दैट ही वुड रेदर बैट अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स देन स्पिनर्स। तो अब जब वो आउट हो गया है तो नरेटर क्या सोच रहा है कि इससे तो बढ़िया फास्ट बॉलर्स ही थे, क्योंकि स्पिनर्स ने तो क्या किया, आउट करा दिया। जैसे ही लूज बॉल आई उसने एक हिट किया बॉल को, वो हवा में ज़्यादा ऊंची उड़ गई और फिर दूसरी तरफ एक फील्डर ने उसको कैच कर लिया, तो उसको कैच आउट कर दिया। अब नरेटर फिर इसीलिए ये सोचता है कि जब तक फास्ट बॉलर्स थे तो कम से कम वो टिका तो हुआ था वहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे वो कब से वो स्पिनर्स का वेट कर रहा था कि स्पिनर्स आएंगे तो वो अच्छे से बैटिंग करेगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग वो फेस नहीं कर पा रहा था, उसको चोट भी लगी थी फास्ट बॉलिंग के थ्रू। लेकिन जब स्पिनर्स आए तो वहाँ से वो फिर आउट हो गया। तो अब वो ये सोच रहा है कि अब इससे तो फास्ट बॉलर्स ही ज़्यादा बेटर थे, ठीक है। तो ये कंडीशन है उसके माइंड की, एक बैट्समैन की जो सिचुएशन है उसके बारे में इस पोएम में बताया था। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मैंने इसकी दी है। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।